हेल्थ ऑफिसर। जी हाँ दोस्तों, सामुदायिक सेवा स्वास्थ्य अधिकारी का पेपर हुआ है और इसके बारे में हम स्टूडेंट से राय लेंगे कि उन्होंने कितने पेपर को अटेम्प्ट किया है, यानी कि कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है और पेपर का लेवल कैसा रहा। अभी इस बालिका को हमने रोका है पूछने के लिए। हाँ जी, आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम सोनम गुप्ता है। जी सोनम गुप्ता जी, अभी आप पेपर देख करके आए हो, तो जी आपको कैसा महसूस हो रहा है पेपर देने के बाद में? जी, पेपर देने के बाद मेरे को बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि बस 100 में से 100 सही है मेरे। 100 में से सही 100 सही हैं आपके? क्या बात है जी, क्या बात है। ऐसा आपको शायद इसलिए लग रहा होगा कि अभी भी आपने पेपर को अटेम्प्ट किया है। हो सकता है कि घर पे पहुंचने तक आपके 60-70 ही सही मिले आपको। तो आप किस बेस पे बता रहे हो कि आपके 100 में से 100 क्वेश्चन सही हैं? जी, मेरे को जयपुर रहते हुए 2 साल हो गए हैं, तो कोचिंग में घूम-घूम कर बहुत ही पढ़ाई करी है मैंने। अच्छा, जयपुर की सारी कोचिंग में घूम-घूम के आपने पढ़ाई करी है। मतलब कि आपने 3 से 4 कोचिंगों में कोचिंग करी होगी, 2 साल हो गई तो आपको रहते हुए। हाँ, मैंने लगभग सारी कोचिंग छान मारी जयपुर की, कौन-सी कैसी है मुझे सब पता है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया है जी, आपको सारी कोचिंगों के बारे में पता है। गुप्ता जी, अगर आप सफल हो जाओगे तो आपके सफलता की कहानी सारे सब्सक्राइबर के सामने हम ज़रूर लेकर के आएँगे। तो जी हम आपसे ऐसे पूछना चाहते हैं कि आपने कौन-कौन सी बुक्स को पढ़ा है, इस सामुदायिक सेवा स्वास्थ्य अधिकारी के पेपर की प्रिपरेशन के लिए? जी, मैंने लगभग लगभग बुक पढ़ रखी है, जैसे टारगेट आई, पीआर यादव, एंकलेक्स लगभग पढ़ रखी है मैंने। जी, आपने इंग्लिश तक की बुक्स पढ़ रखी हैं, तो फिर भी आपने 100 किस्मों में तुक्के लगाए होंगे। लगभग तुक्के में तो जो क्वेश्चन नहीं मेरे को नहीं आते थे ना, उनमें तो ज़रूर तुक्के तुक्के तो मैंने लगाए ही हैं। हाँ जी, आपने 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, कोई बात नहीं, फिर भी होप सो आपका पेपर अच्छा गया होगा। जी, हम आपको पूछना चाहते हैं कि आप कितने घंटे स्टडी करते हो, सेल्फ स्टडी कितनी देर करते हो? वैसे लगभग रात को मैं जागती हूँ, लेकिन स्टडी तो चाहे लगभग 10 बजे तक मैं पढ़ती हूँ। रात को जागते हो, 10 बजे तक पढ़ते हो, ऐसे क्या गोल-मोल मत बोलो जी, सही-सही बोलो, सारी बात बोलो सही। जी, मैं लगभग स्टडी करती हूँ पूरे दिन में, तो मतलब जयपुर में गोलगप्पे खाती हूँ। दिन में तो वैसे भी पढ़ाई नहीं होती है। तो जी आप हमारे सब्सक्राइबर को बताना चाहोगे कि आप कैसे अपनी प्रिपरेशन करती हो? आपने अभी 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और बहुत सारी बुक्स को आपने पढ़ रखा है। तो आप अपना ओपिनियन देना चाहोगे कि सारे विद्यार्थी कैसे प्रिपरेशन करें आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए? जी, मैं औरों का तो पता नहीं है, मैं मेरा बता सकती हूँ मैं कैसे पढ़ा था मैंने। मतलब दिन में तो पढ़ाई इतनी नहीं होती थी। मैंने जयपुर का पूरा वो मार्केट छान मारा और पुचके वाले सभी जानते हैं मेरे को। वैसे भी जयपुर में तो लगभग सभी जगह मेरे पुचके खाए हुए हैं। अच्छा, पूछ के खाए हैं आपके, तो आपने जयपुर में घुमाई फिराई भी की होगी 2 साल तक आपने अभी सिलेक्शन नहीं लिया है। तो हो सकता है कि आपकी प्रिपरेशन कहीं न कहीं वो पुचके वालों में या फिर है ना कहीं घूमने-फिरने में आपकी प्रिपरेशन बर्बाद हो रही होगी। तो आपने कहाँ कमी छोड़ रखी है एक तरीके से? वैसे तो मैंने कहीं कमी नहीं छोड़ रखी है। मैंने घुमाई फिराई में कमी छोड़ रखी है थोड़ी बहुत जयपुर में। वो आमेर का किला, नाहरगढ़ फोर्ट, मैंने सब जगह लगभग घूम चुकी हूँ मैं, क्योंकि 2 साल हो गए हैं मेरे को प्रिपरेशन करते हुए, तो बीच में घुमाई फिराई भी हो जाती है। तो अच्छा मैंने जी, बस अच्छा जी। घुमाई फिराई में थोड़ी बहुत कमी छोड़ दी है। और मैंने ताजमहल भी देख चुकी हूँ मैं। अच्छा, ताजमहल तो आगरा में है जी, तो आपने आगरा तक भी अपनी घुमाई को जारी रखा है 2 साल के संघर्ष में। आगरा तो छोड़ो, मैं मुंबई तक भी गई हुई हूँ। मैं लगभग ही घूम चुकी हूँ, क्योंकि 2 साल हो गए मेरे को प्रिपरेशन करते हुए, तो बीच में बोर हो जाती हूँ मैं। तो अच्छा। बीच में घूमना पड़ता है थोड़ा बहुत। अच्छा जी, अच्छा जी। हमारे सब्सक्राइबर को आप बताना चाहोगे कि आपका जो टारगेट है वो राजस्थान सीएचओ लगना है या फिर कुछ और टारगेट है आपका? क्योंकि आपने 2 साल तक कड़ा संघर्ष किया है, आगरा तक आप घूमे हो, आपने ताजमहल भी देखा है, आपने हवा महल देख लिया होगा, आमेर का फोर्ट भी देखा होगा। तो जी आपने अपने जीवन में कहाँ तक, किस मुकाम तक पहुँचना चाहोगे आप अपने जीवन में? जी, मैं जीवन में और तो कुछ नहीं, बस एम्स में लगना चाहती हूँ। तो आपको पता ही है, मैं एम्स में लगना चाहती हूँ। अच्छा जी, हमको कैसे पता आपके बारे में? हम तो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, आपने बड़ा धमाकेदार इंटरव्यू दिया और जी हम तो रामफल लेके भी घूमते। देखो आपकी इससे अभी मरम्मत होने वाली है, क्योंकि जो आपने जो इंटरव्यू दिया है हो सकता है कि आपके घर वाले देखें उससे पहले हम ही कुछ आपकी मरम्मत कर देते हैं, ताकि आप आगे आने वाले समय में अपने समय का यूटिलाइजेशन कर सकें। तो आप ऐसे बताना मुझे कि 2 साल तक जो आपने घुमाई करी है, पढ़ाई आप पढ़ाई क्यों नहीं करी आपने? आप पढ़ भी सकते थे, घर वालों के पैसे क्यों बर्बाद करे आपने? सारी कोचिंग छान मारी, एक कोचिंग को पढ़ लेते कम से कम, एक बार अपने नोट्स को रिवाइज कर देते। तो आपने ऐसा तो किया नहीं, 2 साल तक केवल आपने घुमाई करी, क्यों अपने घर वालों के पैसे बर्बाद किए हैं? बोलने वाले कौन होते हो? मेरे को अभी मेरे पापा जी ने भी नहीं टोका। मेरे पापा जी खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा जी, खेती-बाड़ी करते हैं आपके पापा जी और आपको 2 साल तक हो गई यहाँ पे पुचके खाते हुए, घूमते, आपके भी रामफल से शिकायत होने वाली। रुको अभी, हाँ, पुचके नहीं, रुको अभी मत तुम।